स्टूडेंट, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। उसी का एक टॉपिक आज मैं लेने वाला हूं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, आखिर पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसके अंदर श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में जो एथनिक कंपोजिशन थी, उनके अंदर किस तरह का सिविल वार हुआ, उसके बारे में है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उन दो या थर्ड वीडियो जितनी भी मैंने इस टॉपिक पे बनाई हैं उनको जाके देख लें और आफ्टर दैट आप इसको वॉच करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर शेयरिंग क्यों बहुत ज़्यादा डिजायरेबल है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें अपनी कम्युनिटी में, अपनी कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जो पावर शेयरिंग होती है वो इसलिए आवश्यक होती है कि ये दो कम्युनिटी के बीच में, जो किसी भी कंट्री के अंदर जो दो सोशल ग्रुप रहती हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम कराती है। अब इसमें जो मैंने केस स्टडी लास्ट वाली वीडियो में आपको बताई थी श्रीलंका की, उससे बेटर एग्जांपल यहाँ पे हो नहीं सकता है। उसी को हम लेते हैं कि श्रीलंका के अंदर जब श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, उसके बाद वहां पर सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनी। तो सिन्हाला ने जो तमिल थे, तमिल कम्युनिटी के जो लोग थे, जो श्रीलंकन तमिल थे, उनके राइट को वहां पर छीन लिया, कंप्लीटली उनको प्रेशराइज किया, और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। तो कहने का मीन्स ये है कि यदि किसी कंट्री में डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विभिन्नता है, उसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर पावर शेयरिंग की बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करती है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और आपके बौद्धिज्म भी हैं, जैनिज्म है, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। हमने इन सबको अपनी कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग कर रखी है, इनके साथ पावर को साझा कर रखा है। इससे क्या होता है, इनके अंदर कभी भी इस तरह की कोई हीन भावना नहीं आती कि हमारा पावर में साझा नहीं है, या हमें जो मेजॉरिटी है यहाँ की, जो हिंदू मेजॉरिटी है, वो उनको क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है। तो पावर शेयरिंग इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो दो कम्युनिटी के बीच में आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको कम कराती है। जितने भी कंट्री हैं, यदि उनकी कॉम्प्लेक्स क्या है, एथनिक है, उनकी जो एथनिक कंपोजिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसमें डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट कम्युनिटी रहती है मानने वाली, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो उन सबको यदि पावर में साझा नहीं किया जाए, उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्या आ जाती है, एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कंट्री को लेकर के। कंट्री में हमारे अंदर जो हमारे लिए तो पावर कुछ है ही नहीं, हम इतने इस कंट्री के बेकार सिटीजन हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ किसी भी तरह का पावर की शेयरिंग नहीं की है। तो उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ था। और श्रीलंका में क्या होता, एक सिविल वार की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो गई थी। तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर एथनिक कंपोजिशन ज्यादा जटिल होती है, जहां पर डिफरेंट माइनॉरिटी को मानने वाले लोग होते हैं, उस कंट्री में पीस को मेंटेन करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। दूसरा इसी में आता है, दूसरा इसका ले लेते हैं कि मेजॉरिटी कैन नॉट बी प्रेशराइज टू माइनॉरिटी। यदि पावर शेयरिंग हमने माइनॉरिटी को भी दे दी, यानी माइनॉरिटी के साथ भी हमने कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग की, यानी गवर्नमेंट में माइनॉरिटी का भी क्या हो गया, साझा हो गया, तो अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी को प्रेशराइज नहीं कर सकती। जो ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है किसी कम्युनिटी की, वो ऐसी पॉपुलेशन को प्रेशराइज नहीं कर सकती जिसकी कम पॉपुलेशन है। एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, जो तमिल को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया था, और उन्होंने एक फैसला लिया था क्या, कि हम श्रीलंका के अंदर बौद्धिज्म को लागू करेंगे। अपना जो रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन को किसको मानेंगे, बौद्धिज्म को मानेंगे। इससे तमिल के अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आई थी कि उनको लगा कि हमारा जो रिलीजन है, हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है,
उसको पूरी कंप्लीटली पूरी तरह से डिनाई किया गया है। तो जब पावर शेयरिंग आती है तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इक्वल हो जाती है। मेजॉरिटी का कोई भी फैसला माइनॉरिटी के ऊपर प्रेशराइज नहीं हो सकता। यानी पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है ताकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को प्रेशराइज ना कर सके। दैट इज द क्लियर। तो ये जो हमने जाना कि पावर, पहला जो रीजन था इसको हम जानते हैं प्रूडेंशियल रीजन के नाम से, यानी कि ऐसा रीजन जिसमें दो कम्युनिटी के बीच, डिफरेंट लोगों के बीच पावर शेयरिंग की जाए और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन, यानी युक्तिपरक, एक बुद्धिमानी से लिया गया फैसला। किसी भी कंट्री के अंदर एक बुद्धिमानी से लिया गया ऐसा फैसला जिसकी वजह से वहां कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहे हैं, उसी को प्रूडेंशियल रीजन बोलते हैं। तो पावर शेयरिंग के दो रीजन होते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पहला प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मॉरल रीजन। तो पहले रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था प्रूडेंशियल रीजन के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूं मॉरल रीजन के बारे में। मॉरल रीजन क्या होता है? पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है, यदि पावर शेयरिंग वहां पे ना हो तो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोला जाता है। जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की आत्मा माना जाता है। अंडरस्टैंड कैसे? आगे देखते हैं कि ए डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। जो डेमोक्रेटिक रूल होता है उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो उसमें सभी सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यदि कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाती है तो वो सभी की कंसेंट लेती है, तब जाके वो रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव किया जाता है तो उसमें डिफरेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, डिफरेंट पार्टी के जो लीडर होते हैं, वो सब अपनी कंसेंट देते हैं, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट या बदलाव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी के अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं उसमें सभी को पार्टनरशिप दी जाती है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? डेमोक्रेसी बोला इसको जाता है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सभी रिलीजन, जो भी वहां पर रिलीजन है, जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको कंप्लीटली पावर में शेयरिंग दी गई है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको उनकी कंसेंट ली जाती है। यदि हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, यदि इंडियन गवर्नमेंट कहीं पर डैम बनाने का प्रपोजल लेके आती है कि वे आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तराखंड में कोई डैम बनाएगी, तो डैम बनाने से पहले वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कंसेंट मांगी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट वहां की जो लोकल पीपल है उनसे पूछेगा कि यहाँ पर डैम बनाएं। अगर वो लोग वहां पे मूवमेंट कर देते हैं डैम के खिलाफ कि नहीं यहाँ डैम नहीं बनने देंगे, तो ये जो डिसीजन है क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा। यानी पावर की शेयरिंग सभी के साथ होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी भी निर्णय को लोगों की कंसेंट चाहिए होती है। यदि वहां पर कंसेंट नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। और पावर शेयरिंग में, डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमें पावर शेयरिंग की आवश्यकता होती है कि यदि कोई निर्णय लेना पड़े तो उस निर्णय से कोई ऐसी कम्युनिटी इफेक्टेड ना हो जाए जो बिल्कुल ही क्या है, पहले से ज्यादा, एक कम्युनिटी पहले से ज्यादा उसको वहां पर प्रेशराइज कर रखा है, या वो माइनॉरिटी है और गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जिसकी वजह से वो माइनॉरिटी और ज्यादा प्रेशराइज हो रही है, उसको और ज्यादा दबाया कुचला जा रहा है, या डिसीजन जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो एक ही के फेवर में है। यानी मान लो डैम वहां पर बनाया जा रहा है और उस डैम से बहुत सारे फार्मर और बहुत सारे जो लोग हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वहां पर नहीं बनाना चाहिए, और जो लोग हैं उसके खिलाफ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि वहां की जो रीजनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो उन लोगों के साथ होगी। तो इस तरह से पावर शेयरिंग के थ्रू हम किसी भी लोगों के ऊपर होने वाली जो अनाचार है, जो अनैतिक कार्य हैं, उनको रोक सकते हैं। यानी किसी भी पर्सन के ऊपर यदि उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, किसी वन कम्युनिटी को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो डेमोक्रेसी के अंदर उसको रोका जा सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और इस रीजन को बोला जाता है मॉरल रीजन, जहां ऐसा रीजन जहां पर सबके निर्णय की कंसेंट मांगी जाए गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो,
या कहीं पर कोई नया रूल एंड रेगुलेशन लाना हो, या कहीं किसी भी एरिया के अंदर फेर बदल करना हो, तो ये सारी क्या है, इसको मॉरल रीजन बोला जाता है, जहां पर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग में सभी को पावर शेयरिंग दी जाती है। अंडरस्टैंड? तो इसमें दो रीजन मैंने बताया आपको आज। पहला बताया प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल के अंदर क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कम कराया जाता है दो कम्युनिटी के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनकी डिसीजन में क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। उनके डिसीजन के बिना, उनके कंसेंट के बिना गवर्नमेंट कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। अंडरस्टैंड? मान लो अभी कोई गवर्नमेंट ये कंसेंट लेती है कि उत्तर प्रदेश को 2-3 टुकड़े करने वाली है, या उत्तर प्रदेश को डिफरेंट पार्ट में बनाने वाली है, तो बहुत से लोग इसको चाहेंगे और बहुत से लोग इसको डिनाई करेंगे, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी इसके फेवर में आ जाएंगी, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाएंगी, इसका डिसफेवर में आ जाएंगी। तो फाइनली जो डिसीजन होगा वो ये होगा जिसमें ज्यादा मेजोरिटी में लोग रहेंगे। अंडरस्टैंड? यानी सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसमें सभी का, माइनॉरिटी का, जो माइनॉरिटी उसका, और जितने भी पीपल हैं, जितने भी यहाँ पर रिलीजन है, सभी को कंप्लीटली ध्यान में रखते हुए तब जाके कोई डिसीजन लिया जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, मॉरल रीजन, जहां पर गवर्नमेंट अपना कोई भी राइट्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के साथ, कम्युनिटी के साथ साझा करती है, उसको बोलते हैं क्या, मॉरल रीजन। तो दैट इज द क्लियर। आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, थोड़ा टिपिकल टॉपिक जरूर है, लेकिन डेफिनेटली जब अगेन आप इसको वॉच करेंगे तो इजीली ये आपको समझ में आने वाला है। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको वॉच कीजिएगा। थैंक यू।